नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरे पास एक लैपटॉप का मदरबोर्ड आया है, मतलब लैपटॉप आया है जो कि डेड कंडीशन में है। तो फिलहाल पहले मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ। तो ये जो लैपटॉप है वो पुणे में कहा तो दिखाया गया है किसी तो इंजीनियर ने, मतलब कि इंजीनियर के पास। तो उसको लग रहा था कि ये रैम का सप्लाई जो होता है यहाँ पर, ये कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। उसने फ्लक्स वो रैम का वो आईसी चेंज करके देख लिया ऐसे ऐसे, क्योंकि उसको लगा कि लैपटॉप जब भी ऑन होता है तो सबसे पहले जो सप्लाई बनता है वो रैम का बनता है, और वही नहीं बन रहा है, इसलिए वो ट्राई करके देख रहा था रैम का सप्लाई। तो इसमें उसने क्या क्या चेक किया होगा कि 5 वोल्ट चेक किया होगा, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर 3.3 की कॉइल है और 1.8 वोल्ट की यहाँ पर कॉइल है। ये देखिए, ये यहाँ पर, सॉरी, ये यहाँ पर 1.8, यहाँ पर 3.3। तो ऐसे उसने चेक किया होगा 5 वोल्ट, 3.3 और 1.8 वोल्ट ओके, इसलिए उसने बोला होगा कि वो जो लैपटॉप है उसके वजह से, मतलब वो रैम का सप्लाई नहीं बन रहा है, इसलिए वो वहाँ पर चला गया। पर इसमें दिक्कत कुछ और ही है। तो ये जो अभी के लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड होते हैं, ये दिखाता हूँ, इसका नंबर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका ओल्ड मन करके नंबर है, मतलब नाम है, और उसके आगे ये नंबर है। तो ये अभी के जो भी लैपटॉप होते हैं उसमें दिक्कत क्या है, इसमें ऑलवेज वोल्टेज बहुत सारे होते हैं। मतलब एक तो हो गए हमारी 3.3 वोल्ट की, सॉरी 5 वोल्ट की यहाँ पर है। उसके बाद हो गई 12 वोल्ट की जो कि बैटरी को जाएगी। उसके बाद 3.3, ओके, ऑलवेज। उसके बाद जो होती है 1.8 वोल्ट, ये यहाँ पर है ऑलवेज। और एक वोल्टेज होती है जो 1 वोल्ट होती है, ये यहाँ पर एस की कॉइल थी, मैंने निकाल दी। तो ऐसे हमारे पास 5 वोल्टेज होने चाहिए किसी भी, अभी जो भी एचपी के लैपटॉप रिसेंटली मार्केट में आए, 840 सीरीज़ है, उसमें 640 है, X360 ये जो मॉडल है उसमें भी ये वोल्टेज कंपलसरी होने चाहिए। अभी इस केस में क्या क्या है देख लेते हैं हम पहले। तो मल्टीमीटर को मैं, सॉरी, डीसी सप्लाई को मैं 19 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ, इसे ऑन कर देता हूँ, और हमारा डीसी जैक यहाँ पर है, इसे लगा देते हैं। ओके, ओके। लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एलईडी है। एलईडी ऑरेंज और वाइट में ब्लिंक कर रहा है। और पावर एलईडी यहाँ पर होगा। अभी तक पावर बटन प्रेस नहीं किया है, यहाँ पर पावर बटन प्रेस करता हूँ, पावर एलईडी ऑन हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो ये ऑन, मतलब कुछ तो सिम्टम्स है इसमें, ये ब्लिंक कर रहा है। ये इसका ब्लिंक का मतलब होता है इसमें कुछ तो वोल्टेज का इश्यू है, मतलब कुछ तो पावर सीक्वेंस रिलेटेड इश्यू है। ओके, तो ये तो हो गया। अभी कंडीशन में यहाँ पर देखिए 52 मिली एम्प्स उठा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो इसमें ये तो सिम्टम्स है। और इसमें एक सिम्टम्स, इसमें कीबोर्ड अब अगर आप लगाते हो तो कीबोर्ड की कैप्स लॉक की लाइट ऑन है, ऑन ही रहती है। तो इससे पहले ये कुछ भी सिम्टम्स नहीं देता था, पावर बटन का एलईडी भी ग्लो नहीं कर रहा था, और ये लाइट खाली ग्लो कर रहा था। तो कैप्स लॉक भी ग्लो नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने आने के बाद पहले मुझे लगा कि यही प्रॉब्लम होगा, ईसी का प्रॉब्लम होगा, इसलिए ईसी बिन यहाँ पर है। ये जो है ईसी बिन, इसको फ्लैश किया, वो बायस को भी फ्लैश करके लगाया था। उसके बाद ये पावर बटन का एलईडी ग्लो करने लगा, कैप्स लॉक का एलईडी ग्लो करने लगा, और ये भी स्टेटस दिखाने लगा। तो फिलहाल मैं एक एक करके आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। इसके लिए पहले एक प्रूफ को ग्राउंड करते हैं यहाँ पर। एक प्रूफ को ग्राउंड किया, मल्टीमीटर को ऐसे रख देते हैं। तो सबसे पहला वोल्टेज हम चेक करेंगे, ये 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट मिल रहा है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं 5 वोल्ट मिल रहा है, ये रहा 5 वोल्ट की कॉइल। उसके बाद 3.3, वही ये 12 वोल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही। ओके, ये अभी नहीं मिल रहा है, पर पहले मिल रहा था। इसकी कुछ, मतलब ये कंपलसरी होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 वोल्ट, 3.3, 1.8 और 1 वोल्ट, ये इतने कंपलसरी है, वो तो हो जाएगा बैटरी लगाने के बाद। यहाँ पर 3.3 का सप्लाई चेक करते हैं, ये वाली कॉइल पे, वो भी अवेलेबल है। उसके बाद 1.8 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर,
ये कोयल है। ओके, ये देखिए 1.8 वोल्ट का सप्लाई इस वाले कॉइल पे मिल रहा है, मतलब ये भी सप्लाई ओके है। मतलब हमारा अभी 5 वोल्ट हो गया, 3.3, 1.8 भी हो गया। फिलहाल एक ही सप्लाई बचता है, वो है कि यहाँ पर का, जो कि 1 वोल्ट ऑलवेज का सप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आउटपुट में देखना चाहिए हमें। ओके, नहीं मिल रहा है। ये आउटपुट पे भी नहीं है, यहाँ पर भी इन भी नहीं है, क्योंकि मैं बता देता हूँ। ओके, इसका मतलब है इस बोर्ड में फिलहाल 1.1 वोल्ट का सप्लाई मिसिंग है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक वीएन का है, 19 वोल्ट की रेल है। तो इसका इम्पीडेंस एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट। ओके, ये बजर मोड में है। इसका इम्पीडेंस पहले चेक कर लेते हैं, 19 वोल्ट का रेल का। ओके है। उसके बाद ये जो है, ये एक आईसी 1 वोल्ट ऑलवेज आउटपुट निकालेगा। यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 0 इम्पीडेंस है, मतलब ये आईसी भी शॉर्ट हो चुकी होगी। उसके बाद यहाँ पर आउटपुट में मैंने कॉइल निकाल दिए, तो आउटपुट में चेक करते हैं, आउटपुट में भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। यहाँ पर आउटपुट के कैपेसिटर्स थे, वो भी निकाले हैं मैंने चेक करने के लिए, वो भी नहीं। और उसके पास यहाँ पर एक जंपर पैड है, जंपर पैड भी शॉर्ट दिखा रहा है। इस वाले कॉइल पे देखते हैं। ओके, ये कॉइल तो इम्पिडेंस इतना भी मतलब ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट में शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो उसके बाद अगर हमें चेक करना है ये 1 वोल्ट का सप्लाई कहाँ पर जाता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि टेस्ट करने के लिए सिर्फ, तो मैंने मल्टीमीटर डिश सप्लाई को कनेक्ट किया है बोर्ड में। ये ग्राउंड प्रोब, ये वीसीसी मतलब पॉजिटिव प्रोब वहाँ पर लगा है। उसके बाद इसे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ओके, इसे ऑन कर देते हैं और इसमें हम आउटपुट में वोल्टेज इंजेक्ट करके, करंट इंजेक्ट करके देखेंगे। ये देखिए 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट के इंजेक्ट करने के बाद हमें ये 900 मिली एम्प्स उठा रहा है। इतना तो ये लैपटॉप ऑन होने के बाद भी नहीं उठा था। 400-500 मिली एम्प्स उठाता है ऑन होने के बाद सिर्फ बोर्ड। अभी ये 1000 मिली एम्प्स उठा रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ऑन बोर्ड रैम है। ये रैम का आईसी किसी ने तो चेंज किया था, इसमें तो हीटिंग नहीं। और ये वाला प्रोसेसर है, ये पीसीएच है। और यहाँ पर मैं अगर हाथ रख रहा हूँ तो मुझे ये पीसीएच थोड़ा हीट कर रहा है। तो इस वाले बोर्ड में तो पीसीएच ही शॉर्ट है, जिसके वजह से ये दिक्कत आई है। पीसीएच शॉर्ट हुआ होगा, इसलिए वो आईसी भी शॉर्ट हो गया बाद में। तो यही है इस वीडियो में, जिसमें हमने डायग्नोस किया है अभी के लेटेस्ट बोर्ड में क्या क्या चेक करना होता है और कैसे कौन से वोल्टेज प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका लैपटॉप सक्सेसफुली पावर ऑन होगा। तो ये जो अभी एचपी के जो भी मार्केट में लेटेस्ट लैपटॉप आए हैं, उसमें ज़्यादातर डेड कंडीशन में, वरना वो कैप्स लॉक ब्लिंक का इशू आता है, उसमें बायोस का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर उस बोर्ड में आप बायोस प्रोग्राम करते हो तो आपका बोर्ड हो जाता है। और फिलहाल इसमें तो ये देखिए। और एक चीज़ है, जब भी आपका बोर्ड शॉर्ट हो जाता है तब एक चीज़ आपको गौर करनी चाहिए कि आपका शॉर्टिंग एरिया में जब करंट इंजेक्ट करते हो तो ये एम्पियर बढ़ता जाता है। अभी ये फ़िलहाल स्टेबल है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये थोड़ी थोड़ी देर में इंक्रीज़ होता जाता है। पहले ये 800-900 उठा रहा था, अभी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, अभी फिर से डिक्रीज़ हो रहा है। ऐसे होते रहता है, ज़्यादातर केस में इंक्रीज़ ही होता है। ये देखिए अभी डिक्रीज़ हो रहा है। ये जैसे भी मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ ना, ये चिपसेट को, ये देखिए प्रेस करने के बाद डिक्रीज़ हो रहा है, बाद में इंक्रीज़ हो रहा है। फिर से देखते हैं, ये देखिए। ओके, तो ये था आज की क्लास वीडियो में। थैंक यू।